बिहारी अंतिम पायदान पर आता है। अफसर, अधिकारी, इनके पार्टी के पदाधिकारी, ये सब पहले पायदान। नीतीश कुमार जी का बयान था, इससे ज़्यादा निराशाजनक बयान और कोई नहीं हो सकता। उनकी सोच अब इस दिशा में नहीं चलती। उनकी सोच अब समीकरण साधने में, जो हमेशा करते भी रहे हैं, उसको साधने में, पार्टी के नेताओं को आगे पीछे करने में। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, मगर हम इस वक्त जहां मौजूद हैं ये राघोपुर विधानसभा है, वैशाली के अंदर आता है। और हर साल बिहार जो है वो बाढ़ से इसी तरीके से ग्रसित रहता है। चारों ओर आप देखेंगे कि किस तरीके से लबालब जो पानी है वो आ चुका है। और ऐसे में चिराग पासवान राघोपुर पहुंच रहे हैं और राघोपुर पहुंच करके उन लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हालात जो है वो क्या है। मगर सवाल ये है कि आज़ादी को इतने साल हो गए, मगर आज भी कैसे कोई गांव जो है वो पीछे रह जाता है। सीधे हम चिराग जी से जानते हैं कि वो कैसे सोचते हैं। चिराग जी, 75 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन जो स्थिति दिख रही है, आज तक क्या सचमुच आज़ाद हुआ है भारत और बिहार? आप खुद ही बताएंगे भाई, ये है आज़ादी के 75 सालों का विकास। इसकी कल्पना तो नहीं की थी जो आज़ादी के जो दीवाने थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि 75 साल के बाद भी एक प्रदेश, खासतौर पर मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार की बात ज़्यादा करूँगा, कि बिहार के ऐसे हालात होंगे। आज भी कई लोग हैं जो अपने विकास की गाथाएँ गिनाते हैं, बात करते हैं, पर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जो लोग इस गाँव में रहते हैं कैसे अपने घर को छोड़कर, हम लोग को एक दिन के लिए अगर अपना घर किसी को छोड़कर जाना हो तो उसकी कठिनाइयाँ, उसकी परेशानियाँ कितनी, छोड़कर हफ्तों महीनों तक एक शिविर में जाकर रहना, ज़रूरत के सामान अपना उठा लें, पर उसके बाद भी वो भी पर्याप्त नहीं। उसके बाद कोई राहत की सामग्री आपको नहीं मिले, कोई स्वास्थ्य की सेवा नहीं हो, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं हो, रहने सोने खाने की व्यवस्था नहीं हो, सांप बिच्छू दिन रात इस पानी से, उसका भय अलग। तो ऐसी परिस्थिति में लोग रह रहे हैं बिहार के, ये अपने में बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर इन तस्वीरों से भी, अगर उनका मन नहीं दहलता, इन तस्वीरों से भी अगर वो विचलित नहीं होते, तो भगवान जाने कि वो कौन सी तस्वीरें होंगी जो उनको बिहार में के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेंगी। हवाई निरीक्षण वो ज़रूर करते हैं। आप यही तस्वीर सोचिए, जब आप हवाई जहाज़ में हैं या आप हेलीकॉप्टर में, सिर्फ आपको पानी दिखेगा। ये लोग जो झाड़ियों के पीछे टेंट लगा कर रह रहे हैं वो नहीं दिखेंगे, उनकी ज़रूरतें नहीं दिखेंगी। और यही कारण है कि आपको ये समस्या नहीं दिखती, इसीलिए आप इसका समाधान कभी करने की आप कोशिश नहीं करते। तटबंध, मैं बार बार कहता हूँ, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना है। हर साल बनते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए जाते हैं और हर साल पहली बरसात से पहले ये तटबंध टूटते हैं। क्यों टूटते हैं भैया? क्यों गाँव में कटाव होता है? क्यों पंचायतों गाँव तक पानी जाता है? क्यों व्यवस्था ऐसी नहीं है? और चलिए अगर पानी चला गया, कम से कम आप राहत सामग्री तो पहुँचाइए। आप कम से कम इतनी व्यवस्था तो कीजिए कि वहाँ पे शिविर हों, डॉक्टर हों, वहाँ पे सुविधाएं हों। पर जिस हालात में लोग रह रहे हैं, अभी तक आपने इसको बाढ़ प्रभावित आपने घोषित नहीं किया। भाई अब क्या, अब आसमान तक पानी जाएगा तब आप इसको बाढ़ प्रभावित करेंगे? आरोप जो है, आरोप आपने कई सारे लगाए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आरोप लगाना आसान है, मगर क्या चिराग पासवान के पास कोई ऐसा प्लान है कि ये जो बाढ़ आ रही है इसको रोका जा सके? आपने बिहारी पथ का एजेंडा भी दिया है, क्या सोचते हैं कैसे इसका बिल्कुल किया जा सकता है? सबसे पहले तो नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। मैंने अपने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर बिहार में बाढ़, और देखिए आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता, आधा सुखाड़ से, इन दोनों समस्या का समाधान नदियों को जोड़ने की योजना से हो सकता है। आप नदियों को जोड़ें, कैनाल्स बनाएं, ऐसी जगह पे पानी को डाइवर्ट करके लेके जाया जा सके जहाँ पे ज़्यादा पानी है और जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, उस डाइवर्जन। इससे ना सिर्फ आपकी सिंचाई की समस्या का हल होगा, ना सिर्फ आपकी बाढ़ की समस्या का हल होगा, ना सिर्फ आपकी सुखाड़ का समस्या का हल होगा, बल्कि पूरा जो एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट है हमारा, कृषि पे आधारित पूरा प्रदेश है हमारा, उसमें और बहुत ज़्यादा हम लोग को उपलब्धि हासिल होगी। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग अगर करें, तटबंधों का निर्माण आप मजबूती से करें ताकि वो बरसात में टूटे नहीं, एक बरसात से पहले वो क्षतिग्रस्त नहीं हो, इन तमाम चीज़ों का जिक्र मैंने बिहारी फर्स्ट में मैंने किया। उम्मीद है लोगों का आशीर्वाद मिले, जल्द अगर हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है तो इन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार कर बिहार में कम से कम इस समस्या से निजात
दिलाने में ज़रूर हम लोग कामयाब रहेंगे। जो मुआवजा देती है सरकार 6,000, उसको लेकर के बात है कि उससे पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आप क्या मांग करेंगे, कितनी राशि बढ़ा देनी चाहिए? महंगाई हर साल बढ़ती है और राशि आपकी उतनी की उतनी, कहीं ना कहीं। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ रास्ते में दिख रहे हैं, चिराग जी बता रहे थे कि महंगाई बढ़ी है और जो अनुदान राशि है, जिस अनुपात महंगाई बढ़ती है भैया, उसी अनुपात आपको जो राहत की आप राशि देते हैं वो भी बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके जितने मापदंड आपने रखे हुए हैं, उन मापदंडों को पूरा करते 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 जब तक राशि आपके पास पहुंचती है तब तक आपकी समस्या बद से बदतर हो चुकी होती है। तो इन तमाम चीज़ों में रिलैक्सेशन की ज़रूरत है भैया। हर साल आपको पता है बिहार में बाढ़ आएगी, मुख्यमंत्री हर साल जानते हैं और वो इलाके भी चिन्हित हैं जहाँ पे बाढ़ आएगी। तो आप तैयारी पहले से कीजिए ना, जिला प्रशासन को पहले से आप मुस्तैद कीजिए कि राहत की सामग्री का वितरण करें। समय से पहले आप उनको राशि आवंटित कीजिए कि ताकि वो एक बार अगर व्यक्ति ने अपनी समस्या झेल ली तो उसके बाद उस राशि का वो क्या करेगा। ज़रूरत तो आज है ना, अब 4 दिन के बाद आप हमारे अकाउंट में राशि डालेंगे, उसकी क्या ज़रूरत है। अब हम मतलब बाढ़ आने का क्या इंतज़ार किया जाता है? हर साल बिहार में बाढ़ आने का इंतज़ार किया जाता है, बाढ़ के हालात के बदतर होने का इंतज़ार किया जाता है। कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हवाई निरीक्षण किया था और उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि अभी हालात और बुरे होंगे। तो भैया जब आप जान रहे हैं कि हालात बुरे होंगे तो किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? आप कार्रवाई कीजिए ना। लोग ये भी कहते हैं कि अवसर जो है ये मिलता है, इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता है। आप भी मानते हैं कि सिर्फ लूट की योजना जो है वो बनाई जाती है, बाढ़ ला करके फिर इसको रोकने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं। बिहारी से ऊपर अधिकारी है। बिहार में बिहारी अंतिम पायदान पर आता है। अफसर, अधिकारी, इनके पार्टी के पदाधिकारी, ये सब पहले पायदान पर आते हैं। इसका कारण आप इसका उदाहरण आप देख लीजिए। बिहार में तैयारी किस चीज़ की हो रही है? इनके मंत्री के स्वागत की तैयारी इन चीज़ों की होनी चाहिए। व्यवस्था यहाँ पे कीजिए, यहाँ पर शिविर के आप तंबू गाड़िए, ना कि वहाँ पर होर्डिंग लगाइए। भाई बिहारियों के बीच रहने की ज़रूरत है आज की तारीख में, जनता के बीच रहने की ज़रूरत है। ना कि आप मुख्यमंत्री, ना कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी में व्यस्त रहें, ना कि आप अपने मंत्रियों के तैयारी में आप उनके स्वागत की तैयारी में आप व्यस्त रहें। पर प्राथमिकता दिखती है और ये दशकों से ऐसे ही चलता आ रहा है। हम लोग पिछले 1.5 दशक से तो हम लोग ऐसा ही देख रहे हैं जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और आगे भी जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे इसी तरीके से इनकी कार्यशैली रहेगी। आज भाषण दे रहे थे नीतीश कुमार, उनका जो एक्सप्रेशन था फिर से काफ़ी निराशाजनक दिख रहा था। क्या लगता है सचमुच थक चुके हैं नीतीश कुमार, इस कारण से ऐसे हताश हो रहे हैं? बिहार वाटर लॉक्ड है इसलिए हम रोजगार नहीं ला सकते, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान था। इससे ज़्यादा निराशाजनक बयान और कोई नहीं हो सकता। भाई जब प्रदेश का मुखिया जब अपने हाथ खड़े कर देता है कि भाई अब हम रोज़गार दे ही नहीं सकते, तो फिर उस व्यक्ति से आप उम्मीद किस बात की रखेंगे? कम से कम बिहारी युवा 19 लाख रोज़गार गठबंधन के साथियों ने कहा था, कैसे लाएंगे जो मुख्यमंत्री कहता है कि भैया वाटर लॉक्ड है। भाई मध्य प्रदेश वाटर लॉक्ड है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर अगर आईटी सेक्टर आ सकता है, वहाँ पर अगर एमएनसीज आ सकते हैं, वहाँ पर निवेशक अगर निवेश कर सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कर सकते? पर मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनके विजन में अब ये सारी बातें नहीं हैं, उनकी सोच अब इस दिशा में नहीं चलती। उनकी सोच अब समीकरण साधने में, जो हमेशा करते भी रहे हैं, उसको साधने में, पार्टी के नेताओं को आगे पीछे करने में, उनकी सोच बस वहीं तक सीमित रह गई है। तो चिराग पासवान हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से प्राथमिकता जो है वो बिहार सरकार की जो है वो दिखती है, और क्या कुछ उनके पास भी विज़न है बाढ़ को रोकने के लिए, ये भी बात उन्होंने रखी है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।